किसान भाइयों राम राम। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के अपने चैनल इंडियन किसान 001 के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। आप से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको नुकसान में पहुंचा सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आज का टॉपिक है कि कम से कम लागत लगा करके अच्छी से अच्छी दुगनी पैदावार हम गेहूं की फसल में कैसे लें। किसान भाइयों, हमारे को सबसे पहले ये देखना होता है कि हमको किस कंपनी का कौन सा बीज इस्तेमाल करना है बुवाई के समय पर। अब जब हमारी बुवाई हो जाती है तो किसान भाइयों, हमारे को बुवाई के दौरान हम जो बेसिक डोज में DAP या यूरिया या फास्फोरस पोटास वगैरह जो लगाते हैं, वो कितना डालना है, कैसे डालना, उचित मात्रा में हम लोग लगा देते हैं तो फसल अच्छी बनती है। लेकिन वो भी ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके द्वारा जो हमारा गेहूं की पैदावार तो दोगुनी हो, रासायनिक जो खाद्य सामग्री होती हैं दुष्प्रभाव डालती हैं। इसी से ही अनेकों तरह की बीमारियां आजकल इंसानों के अंदर बन रही हैं। कभी हार्ट अटैक है तो शुगर हाई है, या फिर ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर की बीमारी है, सांस की बीमारी है, दमा की बीमारी है, किडनी ख़राब है या गुर्दे ख़राब हैं। ये सब चीज़ें, ये रासायनिक जो केमिकल्स वगैरह या जो हम कंपनी अपने इसमें कंपनी दवाइयाँ लगाते हैं, उससे ही हमारे शरीर पर और पशुओं के शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा अपना गोबर का खाद डालना चाहिए। थोड़ी बहुत मात्रा में अगर पैदा लेनी है, अगर आपका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ी बहुत मात्रा में, जहाँ 1 बैग डालना है वहाँ आधा बैग इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो फसल देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक खाद, हमें DAP नहीं मिली थी तो ऑर्गेनिक खाद हमने इस्तेमाल किया था अपने रिस्क पर। दुकानदार के कहने पर उसने बोला कि आप ये ले जाओ और ये मेरी गारंटी है। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने उसको लगाया। यह फसल आपके सामने है और बाली भी आपके सामने है, किस तरह की बाली है और क्या है फसल आपके सामने। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैंने जब ये खेत बोया था उस समय ऑर्गेनिक खाद डाला था। उसके बाद में 21 दिन के बाद में जो पहली सिंचाई करी, उस समय पर आधा बैग यूरिया का 45 या 50 किलो का आता तो उसमें से 25 किलो या 20 किलो मैंने बैग उसमें, और जिंक और सल्फ़र वगैरह मिला करके, जिंक थी 33% मोनो वाली, उसका आधा मैंने ले लिया 5 किलो में से, और सल्फ़र 1 किलो के करीब या 250 ग्राम के करीब मैंने उसमें मिला करके, उचित मात्रा मुझे याद नहीं है मैंने कितनी सल्फ़र ली थी, लेकिन उसमें मिला करके इसमें छिड़काव। फसल ने अच्छा ब्योंत करा। ये ब्योंत भी आपके सामने है, ये देखो, ये ब्योंत आपके सामने है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, और ये सभी की सभी बाली आपको पूरे उसमें आपको ये दिखाई दे रही हैं। सब में पूरी भरपूर बाली है और लंबी चौड़ी बाली है। तो किसान भाइयों, फूटर भी अच्छा करा है, बाली भी काफ़ी लंबी है। इतना थोड़ा बहुत ही मैंने उसमें लगाया, लगाने के बावजूद मेरे को अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, आपके सामने ही है, ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, सामने देखिए। तो किसान भाइयों, जब मेरा दूसरा पानी लगा उस समय भी मैंने जो बचा हुआ था उसमें, और जो बचा हुआ मेरा आधा जिंक था वो भी मिला करके, और सल्फ़र 250 ग्राम या 300 ग्राम के करीब जिंक मिला करके फिर दोबारा से दूसरे पानी पर मैंने लगा दिया था। उसका रिज़ल्ट आपके सामने है किसान भाइयों। फिर तीसरा जो पानी लगा उस समय पर, जब गबोत अवस्था में ये मेरा गेहूं पहुंचा, तो उस समय पर मैंने सिर्फ यूरिया नहीं डाला। अब उस समय यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसके अंदर 005234 NPK 1 किलो और उसके अंदर 100 ग्राम बोरोन के करीब मिला करके स्प्रे कर दिया।
घोल बनाकर स्प्रे कर दिया खेत के अंदर। उससे मेरी बाली लंबी हो गई, दाना अच्छा भर के आ रहा है और तने का मजबूत जो तना है, पौधे का तना है मजबूत है। ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों, अभी मैंने इसमें परसों पानी लगाया, लेकिन कहीं भी खेत के अंदर कोई भी ठेक गिरी नहीं है। सब खेत, पूरा का पूरा खेत एक एक पेड़ खड़ा हुआ है, टोटल खेत खड़ा हुआ है, कहीं भी थोड़ा बहुत भी नहीं गिरा है। क्योंकि फास्फोरस जो 52% इसमें NPK में होता है, नाइट्रोजन तो 0% होता है और फास्फोरस इसमें 52% होता है। फास्फोरस का काम यही होता है किसान भाइयों की पौधा जो है, हमारे फसल जो गेहूं की फसल है, उसका ज़मीन के नीचे तक काफ़ी गहराई तक विकास कर लेता है, ताकि वो ज़मीन को पकड़ सके और पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। दूसरा फिर उसका जो है दूसरा कार्य ये होता है फास्फोरस का कि गेहूं के जो फसल का जो गेहूं का पौधा है वो तना इतना मजबूत हो जाता है, जैसे कि ये तना कितना मजबूत है, ये देखिए कितना मजबूत तना। तो जब तना मजबूत हो जाएगा और जड़ें जब ज़मीन के अंदर गहराई तक पहुंच जाएंगी, तो किसान भाइयों कभी भी फसल हमारी गिरेगी नहीं, चाहे खूब आंधी आ रही सही या खूब बारिश हो रही सही या कितना भी कोई भी किसी तरह का जो हवा चल रही सही, हम कभी भी पानी लगाएंगे तो फसल कभी भी नहीं गिरेगी। लेकिन यहाँ एक अकस्मात है कि ओले पड़ गए, ज़्यादा पानी, ज़्यादा 24 घंटे या 3 दिन तक पानी बरस रहा है, 36 घंटे पानी बरस रहा है, तो वो तो एक अचानक में एक आपदा होती है प्रकृति की, कि उसको ना हम तुम रोक सकते हैं ना कोई भी रोक सकता है। लेकिन किसान भाइयों, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है कि अपनी फसल को हम 6 महीने में पकाने के कगार तक, अपनी लास्ट स्टेज तक ले आते हैं, और उसके बाद में जब हमारे सामने दिक्कत आती है तो यही आती है कि अब हम फसल को गिरने से कैसे बचाएं। क्योंकि गिरने के बाद में फसल जो है आधा उत्पादन घट जाती है। अगर फसल नहीं गिरेगी तो हमारा दुगना उत्पादन, अच्छी पैदावार होगी, अच्छा दुगनी पैदावार हमारे खेत से मिलेगी, फसल से मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसमें उसके बाद में हमने जब बाली निकली आई अपने गेहूं के अंदर, फसल के अंदर जब बाली भरपूर मात्रा में निकली आई, उसके बाद में पोटास का मैंने स्प्रे कर दिया, बोरोन थोड़ा सा साथ में मिला लिया था, जिससे कि इसमें पोटास का कार्य होता है कि जो बाली है उसके अंदर भरपूर दाना, पूरी बाली के अंदर दाने को बनाना और मजबूत दाना बनाना, चमकदार दाने को चमकदार बनाता है पोटास। और संपूर्ण जो हम अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर सिंचाई जैसे लेट हो रही है या किसी कारणवश लाइट नहीं आ रही है या इंजन में कोई गड़बड़ी हो गई है या किसी तरह से भी कोई भी परेशानी बन रही है सिंचाई में, तो ये सिंचाई के उसको तापमान को कंट्रोल करके रखता है। पोटास का ये मेन कार्य है किसान भाइयों। अगर हम समय पर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम समय समय पर, बिल्कुल अपने समय पर सिंचाई करते रहेंगे खेत के अंदर, इसके अंदर अभी तक 4 पानी लग चुके हैं, 4 सिंचाई हमने 4 बार सिंचाई कर दी है, तो हमारे सामने भी कहीं भी कोई भी ठेक नहीं गिर रही है, कहीं से भी एक पौधा भी गिरा हुआ नहीं है। तो किसान भाई, इसका कारण मेन यही है कि इस फसल को जो टाइम टाइम पर उचित मात्रा में और कम मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए थे वो हमने उसकी पूर्ति करते रहे, टाइम टाइम पर सिंचाई टाइम टाइम पर करते रहे। और आज फसल आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए कि ये फसल कैसी है, मैं क्या अपने मुंह से बोलूँगा। तो आप मुझे बताइए, ताकि और इसको अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी किसान भाई इससे देख कर के फ़ायदा उठा सकें और जानकारी ले सकें। साथ में हमारे चैनल को दें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही है। जय श्री राम, राम राम।